नमस्कार। तो हम फिर हाजिर हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम हमने रखा है कथाकार। We go on trails to tell that tale. एब्सोल्युटली राइट। तो आज कौन सी कहानी सुनाई जाए? पता नहीं कोई भी। चलो आज मैं अपने मन से सुना दूँ। हाँ। बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आज, और उसका मॉरल भी बहुत अच्छा है, आज भी वैलिड है। महाभारत की कहानी है, और महाभारत की हर कहानी वो आज भी वैलिड होती है। इट्स अ टाइमलेस स्टोरी। तो ये कहानी है दुर्योधन का। नाम तो सबने सुना है, दुर्योधन के बारे में सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इन ब्रीफ, कौरवों का सबसे बड़ा बेटा था। 100 भाई थे कौरवों के, धृतराष्ट्र के और गांधारी के। सबसे बड़ा बेटा युवराज था दुर्योधन। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। तो जब पांडव लोग जो है उनको चीटिंग से हरा दिया गया था और वो जंगल में उनको भेज दिया गया था वनवास के लिए, तो एक दिन दुर्योधन को कहीं बाहर जाना था। हस्तिनापुर का युवराज था वो, तो हस्तिनापुर के राज्य के काम से। तो कर्ण, उसका सब जानते हैं, उसका पक्का दोस्त था, और उसकी बीवी, उसकी वाइफ का नाम था, दुर्योधन की वाइफ का नाम था भानुमति। भानुमति को किडनैप करके लाया गया था। पहले ये प्रथा भी थी कि अगर एक दूसरे को पसंद करते थे और घर वाले नहीं मानते थे तो किडनैप करके ले आते थे। तो भानुमति को दुर्योधन कर्ण की मदद से किडनैप करके लाया था। इसलिए भानुमति के साथ उसकी कोई सहेली नहीं आई थी, उसकी कोई सखी नहीं आई थी। भानुमति वो ज़रूर। तो दुर्योधन ने जाने से पहले अपने दोस्त कर्ण को बोला कि तू जो है भाभी का, भानुमति का, मेरी वाइफ का ध्यान रखना उसके महल में, मुझे लगेंगे कुछ दिन आने। करने का ठीक है। तो दुर्योधन गया हुआ था एक दिन। उस समय जो है जैसे आजकल हम लूडो, चेस वगैरह खेलते हैं, तो इस तरह के गेम खेले जाते थे। तो भानुमति और कर्ण, वो दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। ये गेम खेल रहे थे चौसर का। तो गेम जो है इतना इंटेंस हो गया, इतना क्लोज हो गया कि दोनों जो है बहुत इन्वॉल्व हो गए। और भानुमति ने कर्ण को बोला, तुम चीटिंग करते हो। कर्ण ने बोला, नहीं मैं चीटिंग नहीं करता। तो इतने में क्या हुआ, जब ये चल ही रहा था उनका, तो भानुमति का फेस दरवाजे की तरफ था। उसने दुर्योधन को अंदर आते हुए देखा, पर दुर्योधन, वो जो गेट था उसकी पीठ थी दुर्योधन की तरफ, कर्ण की तरफ। तो कर्ण देख नहीं सकता था, पर भानुमति ने देखा। तो भानुमति आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर हस्बैंड वो एकदम से खड़ी हो गई एक झटके से। दुर्योधन ने समझा, कर्ण ने समझा कि भानुमति हार रही है, इसकी वजह से भाग रही है। तो कर्ण ने लपक के भानुमति की जो ड्रेस थी, भानुमति को रोकने के लिए उसको पकड़ा। तो हुआ क्या, कर्ण ने इतने ज़ोर से पकड़ा, इसको जो दुपट्टा था, जो ड्रेस के मेन ड्रेस थी, उसमें पर्ल्स लगे हुए थे सब तरफ, पर्ल्स एंड डायमंड्स। तो उसने खींचा तो वो सारी टूट गई और सारे पर्ल्स ज़मीन पे गिर गए। और उसने और ज़ोर से खींचा तो भानुमति का जो पल्लू था वो निकल के गिर गया। तो शी वॉज हाफ नेकेड। तो कर्ण को तो पता नहीं था। भानुमति फ्रोज बिकॉज देयर वॉज हर हस्बैंड राइट इन फ्रंट ऑफ हर। दुर्योधन का गुस्सा नोटोरियस था और कर्ण को कुछ पता नहीं। तो कर्ण ने फिर रोकने की कोशिश की, बट भानुमति वॉज फ्रोजन। कर्ण मुड़ा तो उसने देखा दुर्योधन खड़ा हुआ है। अब कर्ण भी सकपका गया एक सेकंड को। दोनों के दिमाग में सबसे पहले ये आया कि दुर्योधन पता नहीं क्या समझेगा, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एंड दे फ्रोज। इवन कर्ण, जो हमेशा दुर्योधन का से जिसका अपर हैंड रहता था, वो भी, उसको भी समझ नहीं आया कहाँ देखे कहाँ नहीं देखे, क्या बोले क्या नहीं बोले। दुर्योधन आया, दुर्योधन ने देखा पर्ल्स पड़े हैं। दुर्योधन दोनों की तरफ देखा, अरे ये इतने सारे पर्ल्स हमारे टूट गए हैं, इनको सिर्फ उठा दूँ या इनकी माला बना दूँ, इनको वापस धागे में डाल दूँ। तो भानुमति एंड कर्ण दे वर महा सरप्राइज कि ये क्या बोल रहा है। ये हुआ। फिर उसने कर्ण और भानुमति की तरफ देखते हुए बोला दुर्योधन ने कि दोस्त, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम दोनों के बारे में, तुम्हारे बारे में गलत भी सोच सकता हूँ। मैं जैसा अपने बारे में सोचूंगा वैसा ही तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मुझे अभी और काम है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तुम दोनों और खेलो, इसके साथ और टाइम बिताओ, मुझे 1-2 दिन और लगेंगे। ये कह के वो निकल गया। एंड भानुमति एंड कर्ण दे डोंट नो व्हाट टू से। उन्होंने इस तरह की दोस्ती ना सुनी थी ना कहीं देखी थी। दैट इज़ ऑल। ये छोटी सी कहानी मैंने सुनाई थी। अब हम इसका मॉरल समझेंगे। तो समझ आया इसका मॉरल क्या हो सकता है? आई थिंक सो। आई थिंक इसका मॉरल है कि हर बंदे में वो हर तरीके से बुरा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ तो गुड होता ही है। जैसे एवरी पर्सन हैज अ गुड इनसाइड। एब्सोल्युटली राइट, स्पॉट ऑन। अब होता क्या है कि कहानियाँ जो हैं, नॉर्मली कहानियाँ, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, विक्टर्स, जीतने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं। तो जो विलेंस होते हैं उनको 100% विलेंस पेंट किया होता है, और जो हीरोज़ होते हैं उनको 100% हीरोज़ पेंट किया होता है। जबकि जो एकदम हीरोज़ हैं उनमें भी कुछ ना कुछ बुराई होती है, और जिनको बुरा कहा जाता है उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, दोनों चीज़ें सब में होती हैं। दुर्योधन की जो कहानी लिखी गई वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी, पर दुर्योधन जैसा दोस्त
ना कभी सुना गया ना कभी देखा गया, उसके जैसा दोस्त नहीं हुआ। तो हर किसी में कोई ना कोई इच्छा ही होती है। हमको हमारा जो प्रिज्म है वो हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एवरीथिंग इज़ कॉन्टेक्चुअल। तो हमको जो है थोड़ा पीछे हट के एलिवेटेड व्यू लेना चाहिए, तब हमको सही में आदमी की क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। दैट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हम बहुत जल्दी फिर एक और कहानी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए कथाकार की तरफ से नमस्कार। टेक केयर, स्टे सेफ।